welcome to जोर का जोड़ PSL 9 एडिशन एंड मजेदार मुकाबला। कल हुई शुरुआत PSL 9 की एंड क्या जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई। मे बी दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि कल के दिन जो है वो क्रिकेट पे ही डिस्कशन रही सबकी, वरना तो ओपनिंग सेरेमनी पे कभी क्रिटिसिज्म होता था, तो कभी लाइट्स बंद हो जाती थी, तो कभी माइक बंद हो जाता था, मगर कल टॉप नॉच जो है वो ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली एंड उसके बाद एक टॉप नॉच मुकाबला हुआ जहां पे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह जीत हासिल की उसके हवाले से बात होगी, मगर आज के दिन दो मैचेस खेले जाएंगे PSL 9 में। एक तरफ तो लाहौर में ही मुकाबला होगा, यानी गद्दाफी वेन्यू तो अनफोल्ड हो ही चुका है, बट एक और वेन्यू अनफोल्ड होगा, मुल्तान में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इन दोनों मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे और जाहिर सी बात है कल के मैच को भी जरा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कल हुआ, क्या गलत किया लाहौर कलंदर्स ने और कैसे राशिद खान की कमी पूरी करेगा लाहौर कलंदर्स। सो यस, बहुत सारी डिस्कशन होगी यहाँ जोर का जोड़ पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसा कि बात हो रही है कल के इफ्तिताही मैच की, वहाँ पर अगर लाहौर कलंदर्स जो कि दिफाई चैंपियन थे उनको पहला ही झटका लगा पहले ही मैच में स्पिनर्स की और राशिद खान की कमी की, तो ज़रूर बात होगी। लेकिन सवाल ये भी होगा कि क्या वाकई नसीम शाह भरपूर फिटनेस के साथ क्या वो रिदम में हैं जिसकी उनको ज़रूरत है और कितने मैचेस लग सकते हैं। राशिद खान की कमी तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या हारिस रऊफ़ और उनके साथ साथ शाहीन आफरीदी उन तवक्कुआत पर पूरा उतर पाए हैं जिनकी उनसे तवक्को की जा रही है। जहादात खान कैसे हैं, सलमान फयाज़ कैसे हैं और क्या वाकई लाहौर अपने इस टाइटल का दिफा कर पाएगी, इसी पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सो यस, जहां इमर्जिंग प्लेयर्स की बात हुई थी बड़ी डिटेल में, हमने कल भी बात की थी कि हाउ इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स वुड बी। सो शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की और हमारे जोर का जोड़ की फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और मुशी भाई, जिस तरह कल का एक तो ओपनिंग सेरेमनी, हमने कल भी बहुत बात की थी कि यस एक एंटरटेनमेंट है, एक मेला है और ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो शायद हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त। सो ओपनिंग सेरेमनी तो हुई एंड देन साथ ही साथ एक बहुत अच्छा और तगड़ा मुकाबला भी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक क्रिकेट इतना मज़ा नहीं आया वैसे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जो PSL का जो एक ब्रांड बन चुका है ना, क्रिकेट के स्किल के ऊपर बात कर रहा हूँ, कल दोनों तरफ से ना रिश्ते लगे हैं सारे प्लेयर। कोई, मैंने जमान को जब उसने विकेट ली ना मेनरो की, तो उसके जो सांस चढ़ा हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि ही डिडंट ट्रेन हार्ड। वो क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है ना एज ए बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, बीइंग क्रिकेटर, क्योंकि उसकी वो जो फिटनेस लेवल वो नज़र नहीं आ रहा था। बाकी कैचेस बड़े ड्रॉप हुए, फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं, PSL के जो होते हैं ना, जो बेंचमार्क सेट हो गया हुआ है, वो कल मज़ा नहीं आया। उसके बावजूद क्रिकेट अच्छी हुई। शदाब का बहुत अच्छी बैटिंग की, शदाब ने नंबर 3 पे फिर आया और ये बहुत अच्छा साइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि एज ए कैप्टन जो उसने आके जिस तरह वो खेलता है उसने खेलने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुआ। उसके साथ आगा सलमान ने जिस तरह 4-डे क्रिकेट से एकदम अपने आप को ट्रांसफ़र किया है 2020 में, क्रेडिट गोज टू हिम। आई थिंक ही प्लेड वेरी पॉजिटिव। उसने आके मोमेंटम को चेंज नहीं होने दिया जो कि लाहौर कलंदर वाले कर रहे थे। जब उनकी 2 विकेटें गिरी थी, 14-15 ओवर हुए थे, आई वाज सिटिंग विद माय फैमिली, मैंने कहा ये बहुत पीछे जा रहे हैं, इनको अभी से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो पिच नजर आ रही थी वो मुझे लग रही थी कि 200 के करीब 180 पार स्कोर था वहां पे। वरना जैसा स्टार्ट हुआ था, जैसा पावर प्ले में शुरुआत हुई थी, लाहौर कलंदर्स उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सका। नहीं कर वहां पे मोमेंटम, आप जब भी आप अपने मोमेंटम को 2020 में कैरी ऑन नहीं करते ना, तो फिर आप याद रखिएगा 1-2 विकेटें गिरती हैं, आप वापस आ जाते हैं। आई थिंक बॉलिंग बहुत दोनों तरफ से अच्छी नहीं हुई, एग्जीक्यूट उनके प्लान अच्छे नहीं हुए। गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, मे बी पहला मैच था, यू नो, हम उसको बेनिफिट देते हैं, मगर जो शाहीन की तरफ से, हारिस की तरफ से जो मंजे हुए बॉलर हैं, अनफॉर्चुनेटली जो बॉलिंग देखी गई है वो स्टैंडर्ड नहीं था। जिस तरह हम अज्यूम करते हैं, forget that pitches, forget the condition, forget everything. हम वो जो मोमेंटम हारिस की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि हारिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये स्पेल। Exactly. कि आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, जो यहाँ पे उसके एटीट्यूड, आई थिंक ही वाज डाउन। He had a point to prove and he could not I think he was down even. Yes. He was thinking, you know, like I don't want to play cricket. Yes. उसकी बॉडी लैंग्वेज का लग रही थी मुझे, वरना हारिस को चौका लगे तो वो एकदम ऐसा देख रहा होता है कि पता नहीं क्या हो गया। स्पेशली PSL की बात कर रहा हूँ।
सो ये थोड़े से एलिमेंट जो हैं मुझे कल वो देख के टीवी पे थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आया। इन सेम टाइम आई थिंक मोमेंटम ज़रूर शिफ्ट होगा। जिस तरह शादाब की बैटिंग, उनका इंटेंट था रनिंग बिटवीन द विकेट थी, जो PSL की एक खूबी होती है वो नज़र आई। और आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट देना चाहिए, दे वर बेस्ट टीम। कल अच्छी टीम थी, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लाहौर क्लिंटर्स अच्छी खेली। एंड लास्ट थिंग बिफोर आई फिनिश, आई थिंक मैंने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि वेयर टू गो, शाहीन के लिए अब वेयर टू गो व्हेन राशिद इज नॉट देयर। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने स्पिनर को, जो स्पिनर था वो इतना इफेक्टिव मुझे नजर आया। सलमान फयाज, हाँ जी, सलमान फयाज PDP का ही प्लेयर है, PDP से ही डेवलप होके आया, लाहौर कलंदर्स के PDP प्रोग्राम का ही प्लेयर है। और ऑब्वियसली फिलिंग इन द शूज ऑफ राशिद खान वुड बी अ वेरी टफ कॉल फॉर दिस यंगस्टर। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद खान आफरीदी साहब, हमारे लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। लाला, आपकी आवाज से पहले ना चिड़िया चहचहाने की आवाज आती है। ये गार्डन है मेरा, बस यहाँ पे चिड़ियाँ बहुत होती हैं, परिंदे बहुत आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम मुशी भाई दी ग्रेट, हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र। अभी जो कराची में मैंने चाय पी, आपकी पर्सनल गाय जो आपने रखी हुई है उसकी आवाज़ इन्होंने नहीं अभी सुनी। मैं कराची में कोई चीज़ तो खालिस मिले नहीं, बहुत ज़बरदस्त दूध, खालिस दूध की। और स्पेशली गायें, कहते हैं गाय का दूध बेहतर है भैंस की दूध से, इसलिए कि वो ज़्यादा हल्का होता है, हज़म करने में आसानी होती है, स्पेशली जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। हाँ जी, ये जो आपने आखिरी बात की ना, 50 से ऊपर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एहतियात करना पड़ता है मुशी भाई। ये जो है ना, ये रोजाना हो रहा है लाला, ये रोजाना ये उम्र की बात हो रही है बार बार। मुशी भाई बहुत इनके मुशी भाई के और अनवर मकसूद साहब के बातों के 2-3 मतलब होते हैं, समझा करें आप। सो लाला, कल हुआ मुकाबला। सबसे पहले तो ये कि मुशी भाई मुबारक हो, आप और मैं जो है वो प्रेडिक्शन जीत गए हैं, बिकॉज बाकी और सब ने जो है वो लाहौर कलंदर्स को चुना था। यहाँ हाफिज ने भी, वहाँ मोमिन ने भी, और यहाँ लाला ने भी। सो लाला, हमें पहले मुबारकबाद तो दे दें आप। नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो गेम शुरू हुए हैं जी। अभी आप सारी मुबारकबाद तो नहीं दे सकता ना, बाद में मुझे पता है आप ही लोगों ने देनी है। नहीं, इस दफा शायद हम बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भाई। क्योंकि पिछली दफा मैंने देखा था मजाक। अच्छा? हाँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा था, इस दफा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना, पूरी सोच समझ के गेम खेलनी है मैंने। बस आप इन द बॉक्स रह के चीजें करें, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हाँ, ज्यादा क्योंकि खिलर जाता हूँ ना, तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी लिमिटेशन ही देखता, 5-5 वाला बंदा, 5-3 वाला बंदा ज्यादा खिल रहे तो फिर चीजें संभाली भी नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुशी भाई, आप चीजों हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो लाला, कल के मुकाबले के हवाले से अगर बात करें, कैसा आप कहाँ असेस करेंगे इस मैच को? क्या गलत किया लाहौर कलंदर्स ने, कहाँ चूक गए? देखें, मैं सवेरा कल आपसे मैंने बात की थी कि राशिद खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जहां फास्ट बॉलर डिलीवर नहीं करते थे तो वो आके और वो अच्छी बॉलिंग करता था। मतलब उसकी लाहौर कलंदर की जो जीत है उसके अंदर राशिद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट ईयर। इस बार नहीं है तो मुझे थोड़ा सा था जहन में, बल्कि कल बात की थी कि उसकी बॉलिंग ना होने से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उनकी बॉलिंग को। देखें, पिच बहुत ज़बरदस्त T20 पिच थी, क्राउड ज़बरदस्त और बाउंड्री भी बड़ी बाउंड्रियाँ थी। मुझे मज़ा आया देखने में, कल बाउंड्रियाँ बड़ी बाउंड्रियाँ थी। मेरे ख्याल में 70+ ही थी, सवेरा कुछ इसी तरह है। बिल्कुल लाला, स्ट्रेट की बाउंड्री जो है वो 80 की थी और स्क्वायर की बाउंड्रीज जो हैं वो 70 और 69 की थी। जबरदस्त पिच, इतना जबरदस्त था, छक्के भी लग रहे थे, चौके, सिंगलें, डबलें। कल फील्डिंग दोनों टीमों की पुअर फील्डिंग रही है, दोनों टीमों ने बहुत गंदी फील्डिंग की है। और साथ में जो है कि जहाँ पे कैच होना चाहिए था, अब वो देखिए आप एक नो डाउट सरजादा फरहान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मज़ा आया। पाकिस्तान टीम में उसको 5वें-6ठे नंबर पे खिला रहे हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट उसकी एज अ ओपनर है और बहुत अच्छा लगा, नज़र आया खेलते हुए। साथ में फिर उसी से कैच भी ड्रॉप हो जाता है शादाब का मौके पे। तो ये कैचेस वगैरह अगर आप मिस फील्डिंग इतनी करेंगे और कैचेस आप छोड़ेंगे मौके पे तो फिर आप स्ट्रगल ही करोगे। फिर आप
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैट्समैन आपको दोबारा मौका देगा। मुशी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जहां हारिस रऊफ की बॉलिंग थी वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि इतनी तगड़ी, इतनी तेज पेस का बंदा और वो एक्स्ट्रा कवर छक्के खा रहा है। क्या खा रहा है, क्यों, वजह क्या है? क्योंकि आप गंदे एरिया में गेन कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि पेस आपके पास है तो आप जहां दिल चाहे बॉल करो, उसके लिए आपको लाइन और लेंथ, पेस ना हो लेकिन लाइन और लेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़े शॉट मारने में। तो आई मीन कि शाहीन को एक आधा ओवर, मैं समझता हूँ कि शाहीन का स्टार्ट उसने 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके बाद भी लेग साइड पे बॉलिंग और जहाँ वो मारना चाह रहा है बैट्समैन, वहीं पे आगा सलमान की इनिंग, आउटस्टैंडिंग इनिंग, इतना प्रोफेशनल तरीके से वो लड़का खेला, टीम को लेके चला, मज़ा आया। शादाब नो डाउट, शादाब की इनिंग तीसरे नंबर पे एज अ कैप्टन आके, और मुझे पर्सनली खुशी हुई है कि शादाब एटलीस्ट नज़र आया, इसलिए कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं था। ऊपर से मनरो की अगर बात करें तो मनरो को मैंने पिछले ये 2-3 लीग्स में देखा है, उससे बिल्कुल परफॉर्म हो ही नहीं रहा था। एंड देन शादाब का तीसरे नंबर पे आ गया एज अ कैप्टन, टीम को लीड करना, वेल डन। यस, बिल्कुल, ये एक बहुत मतलब खुशाइन बात थी पाकिस्तान के लिए भी इटसेल्फ, बिकॉज शादाब खान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम शादाब की ही बात करते हैं, बैटिंग की तो बात कर रहे हैं मुश्ताक साहब, लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की है उसमें भी कल बेहतरी नज़र आई है। किफ़ायती भी रहे, रन्स भी कम दिए, कंट्रोल भी ज़्यादा बेहतर था। तो आपको फ़र्क लगता है उसमें भी कि बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस वापस आया? आई थिंक ये शाहिद बेहतर जवाब दे सकता है। उसकी वजह पता है कि बीइंग लेग स्पिनर, जिन दिनों में शाहिद या हफीज जो भी ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर्स थे, वो जब बॉलिंग अच्छी करते हैं ना तो उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बढ़ जाता है। ठीक है, आपको फिर फेलियर का, आउट होने का डर खत्म हो जाता है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी ना हो रही हो तो आपकी उसके ऊपर बैटिंग पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हफीज के केस में, हफीज अगर बॉलिंग अच्छी नहीं भी करता था तो उसको पता था कि मैं बैट्समैन हूं। यहाँ पे अफरीद शाहिद ने भी बॉलिंग लेग स्पिन शुरू करके अपना टीम में जगह बनाई थी। इसका भी जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो शादाब की, जो इसको खिलाया जाता है पाकिस्तान टीम में, वो एज ए बॉलर खिलाया जाता है। सो ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर रादर देन अ बैटिंग ऑलराउंडर। सो आई थिंक ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैनेजमेंट को बड़ी क्लोज नज़र से देखनी पड़ती हैं। उसकी अच्छी बॉलिंग अच्छे स्पेल से कल, मैं बिल्कुल शायद से एग्री करता हूं, कल मुझे तो मज़ा नहीं आया क्रिकेट देखने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपके जो मेन प्लेयर हैं जब वो प्लान को एग्जीक्यूट सही नहीं ना करते तो फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। कोई आप जो जिस तरह साहबजादा फरहान खेला था वो अच्छा खेला है, मगर यहाँ पे कल हारिस और शाहीन का काम बनता था कि आके गेम को कंट्रोल करते। या क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने पहले भी कहा, मुझे हारिस की बॉडी लैंग्वेज तगड़ी नहीं लगी। आई थिंक जो उसको सेंटर काउंटर कैंसिल किया गया है, जो भी उसकी कम्युनिकेशन हुई है, आई डोंट नो दिस, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आ रही थी जो हर मैच में आती है। उसको भी मार पड़ती है, मगर वो मार खाने के बावजूद वो हाइपर रहता है। उसकी ये स्ट्रेंथ है हाइपर रहना, कल बिल्कुल हाइपर नहीं था। और जी सॉरी मुशी भाई, जो आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं ना, देखें मुशी भाई, जरूरी नहीं है, देखिए फ्लैट विकेट था, जरूरी नहीं है कि आप पिच के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हो। अगर मैं लेग स्पिनर हूं, मुझे ये नजर आ रहा है कि पिच बहुत ही फ्लैट है, जबरदस्त है, तो फिर मैं वहां पे फ्लाइट बॉलें नहीं करता। वहां कोशिश होती है कि खिंचा खिंचा विकेट टू विकेट बॉल करूं, ज्यादा सिंगल करे, अगर बैट्समैन वहां से चांस लेगा। तो इसी तरह फास्ट बॉलर का भी यही है, अगर आउट नहीं हो रहे, पिच के अंदर कुछ नहीं है, देन फिर आप आपके पास पेस तो है ना, उस पेस से आप अपनी गुड लाइन के ऊपर बॉल रख के एटलीस्ट जो छक्के चौके खाते वो तो आप नहीं खाते ना। तो डॉट बॉल्स जो है, डॉट बॉल आप जितना T20 के अंदर करते हैं, इसका मतलब है कि विकेट आने वाला है। वहां थोड़ा सा आपको जो है वो टेम्परामेंट के साथ काम लेना पड़ता है, अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस करते हैं मुशी भाई। हाँ, आई नो कि विकेट लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन हर पिच के ऊपर आप विकेट लेने नहीं जाते। आप अच्छा स्पेल करके 4 ओवर के अंदर 20-22 रन देके, 24 रन देके, वो आपका बहुत जबरदस्त स्पेल होता है ऐसी पिचों के ऊपर। तो बॉडी लैंग्वेज तो मुशी भाई मैं और आप तो बैठ के यहाँ से नहीं उठा सकते। एज अ क्रिकेटर जो मैं कहता हूँ हमेशा कि आप ही अपने सबसे अच्छे कोच हैं, तो आपको अपने आप को ही उठाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तो इसके लिए उसको अपने आप से लड़ना पड़ेगा अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह है। शायद आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि क्रिकेट में कोई एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बनानी पड़ती है। बट हैविंग सेड दैट, हारिस की रऊफ की वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी जो इंसिडेंट हो चुका और ना कई समटाइम। ये तो मैं कोशिश कहना चाह रहा हूं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस टीवी के प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को बताना, यहाँ पे फिर मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, कप्तान का बहुत रोल होता है। कल आपने देखा ना शाहीन के बॉल पे एक फाइन लेग के ऊपर चौका हुआ, उनके ऊपर मैंने पूरा देखा इंसिडेंट,
वो शहीन ने उसको कहा कि एफर्ट नहीं की, उसने आगे से हाथ हिला के कहा कि दूर था बॉल। अच्छा, ये चीजें जब आपके होती है ना, तो देन इट मींस यू आर फ्रस्ट्रेटेड फॉर सम रीजंस। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन कहां से आई ये फिगर आउट करनी होती है मैनेजमेंट ने, क्योंकि कई दफा आपका दिल नहीं कर रहा होता क्रिकेट खेलने को, आपका माइंडसेट और होता है। वहां पे आपको लोग जो ड्रेसिंग रूम में आपकी मैनेजमेंट बैठी, उनका रोल बड़ा तगड़ा हो जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करके उसको तगड़ा करना। तो हारिस रऊफ की कल तगड़ा वो माइंडसेट नहीं था। एज यू सेड 150 की स्पीड हो, शायद मैं आते एक ओवर में एक आध बाउंसर मारूं, मैं तो शादाब को भी हिला देता, मैं ड्रेसिंग रूम में आने वाले बंदों को भी हिला देता अगर मेरे पास इतनी पेस होती। सो आई थिंक ही इज नॉट यूजिंग हिज पेस स्मार्टली एंड आई टोटली एग्री विद यू। कंडीशन के मुताबिक उसके वो जो वेरिएशन थी वो भी नहीं थी। आई थिंक ही वाज जस्ट प्लेइंग विद इमोशंस, नॉट विद पैशन। बिल्कुल, और फाइट बैक की जो वो कहते हैं ना, फाइट बैक का आंसर कहीं कम लग रहा था। वक्त एक ब्रेक का हुआ जाएंगे, मगर आज PSL 9 में खेले जाएंगे 2 मैचेस, जहां पे पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, एंड देन दूसरा जो मैच खेला जाएगा दैट वुड बी मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। तो हम अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे, एंड देन अपने आखिरी जो घंटा होगा उसमें हम पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे, बिकॉज टॉस भी हमारे सामने आ जाएगा और हम जरा इन डिटेल डिस्कशन कर सकेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 9 स्पेशल। और जनाब, पहला मैच जो आज खेला जाएगा दैट वुड बी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता, यानी बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। ओवरकास्ट कंडीशन है मुशी भाई, बादल हैं आज काफ़ी लाहौर में, तो यस शायद ये सही डिसीजन। आई थिंक इसमें कोई हार्म नहीं है, स्पेशली जब ऐसा वेदर क्लाउडी हो पंजाब में, लाहौर में बारिश के असरात हों, तो फिर बैटिंग सेकंड करने में आप डकवर्थ लुइस को खेल सकते हैं, उसको सामने रखते हुए आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट सही तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड डिसीजन फॉर बाबर। शाहिद साहब, आप बताइएगा कि जब ये पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, आप ये जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की तरफ गए हैं, आपके ख्याल में जो कल के मैच के बाद से हम देख रहे हैं तो एक जो नज़र आया है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं हुई, हम आगे देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जारी नहीं रहनी चाहिए। ये जो कंडीशंस हैं ये भी कहीं ना कहीं माहौल को ख़ुद में ढालने में खिलाड़ियों को वक्त लग सकता है। देखिए, अभी मुशी भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की। डकवर्थ जो सिचुएशन आ जाती है एंड देन फिर आपको पता होता है कि क्या सामने टोटल है, एंड देन सामने जो मेन चीज़ ये है वो कि आपके जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है, ज़्यादातर की कोशिश ये होती है कि बॉलिंग पहले की जाए, और वेदर ऐसा होता है, बॉल स्विंग सीम होता रहता है, फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है, और फास्ट बॉलर अगर चाहे तो उस कंडीशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इट्स अ गुड डिसीजन। बट ऑन पेपर जब मैं मुशी भाई बात करती हूँ, एक तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, डिफरेंट कैप्टन, जाहिर सी बात है जैसी कैप्टन बदलता है बिल्कुल जो है माइंडसेट बदलता है एक टीम का, और क्योंकि सरफराज बहुत रेगुलरिटी में कैप्टनसी करते रहे और अब राइली रोसू आए हैं, सो आपको लगता है कि हमें एक चेंज किस्म की क्वेटा ग्लैडिएटर्स दिखेगी एटीट्यूड वाइज? अच्छा, एक ये हमारे मुल्तान सुल्तान में भी हुआ था जब मैं आई वाज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और लकीली जब एंडी और मेरी बात हुई थी, अब मैं ये डिस्क्लोज कर सकता हूँ ये बात कि जब शान को हटाया गया, हालांकि शान ने ही ट्रॉफी में जाके वो ट्रॉफी की थी, हाँ। उस पे ऊपर शान को ही गया, शान ही गया था, ही वाज अ कैप्टन एंड देन सडनली पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, पर वो शान को हटा के रिजवान से पहले शाहिद को वो सोच रहे थे, शाहिद अफरीदी को सोच रहे थे कि मैंने शाहिद से बात भी की कि मेरी एंडी से बात हुई है, तो हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू का एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान से कैप्टनसी की हुई है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मैंने वाकई इसलिए सुना है कि उन 2-3 दिन में हमारे ऊपर जो प्रेशर बिल्टअप हुआ था ना एज ए मैनेजमेंट, कि यार किस तरह मैनेज करेंगे, एक बंदे का माइंड सेट है, मेन प्लेयर आपका नंबर 3 पे खेलने वाला है, पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली खेल रहा है, सैफी तो 8 साल से उसको कंटिन्यू कैप्टनसी कर रहा है, ये 2 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। शेन वॉटसन कैप्टन अनाउंस हुआ तो शाहिद अफरीदी ने जैसे अनाउंस किया था पेशावर ज़ल्मी में कि आई एम नॉट एनी मोर कैप्टन, आई विल अनाउंस कि मेरी जगह डैरन समी आके कैप्टनसी करे, मैं इसके अंडर खेलूंगा, इसमें शाहिद भी ऑन करेगा उसको, डैरन समी को, उसको सपोर्ट भी करेगा और लोगों में भी इज्जत रहती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इन्होंने क्लोज आके, और आई थिंक ये सैफी को डिसीजन करने देना चाहिए था, क्योंकि उसकी लॉयल्टी
कोटा ग्लेडिएटर के साथ इतनी तगड़ी है, तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये पैनिकिंग बटन दबाया गया है और ये पैनिकिंग बटन सम टाइम ड्रेस रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब कर सकता है अगर उसको फ़ौरन कंट्रोल ना किया जाए। जैसे रायली रोसो ने अभी अपने इंटरव्यू में भी कहा टॉस के बाद कि इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस कि उसको सैफी को हटा के मुझे कप्तान बनाया गया। इट विल बी अ चैलेंज। It will definitely be a challenge. अच्छा शाहिद साहब, वाकई ये आपके ख्याल में फ़र्क पड़ सकता है? और कल जैसे अभी हारिस की बात हुई थी कि उनका भी एक फ़ैसला बिल्कुल लीग शुरू होने से चंद रोज़ कबल आया और इसी तरह से सरफराज को कप्तानी से उनकी कप्तानी बदलने का भी फ़र्क आया, तो ये ड्रेसिंग रूम का मजमूई तौर पर आपके ख्याल में इसका फ़र्क पड़ सकता है और कारकर्दगी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती है? देखें, अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिमागी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ होता है, डिपेंड करता है आप कितना यूज करते हैं। ये तो आप जैसा चाहोगे वैसे होगा ना। आप अगर इस चीज का प्रेशर नहीं लेंगे तो नहीं होगा। तो आई मीन कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को लेते कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, या आप सोचते हो कि यार आप इसी गम में तो नहीं रह सकते ना कि सरफराज कप्तान नहीं है, अब क्या होगा, कैसे होगा। ये तो जैसे जितना नेगेटिव सोचोगे उतना होगा। हो गया, नया कप्तान है, उसकी जो उसकी कप्तानी क्या है, किस तरह उसने खिलाना है टीम को, सिंपल इज दैट। अगर आप चीज़ों को मुश्किल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, चीज़ों को ईजी रख के अगर चलेंगे, क्योंकि बड़ी सीरीज़ है, सीज़न 9 चल रहा है, आपको पहला मैच हमेशा इवेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये अच्छा डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि सरफराज को, लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि सरफराज को नहीं कप्तानी करनी चाहिए। उसने बहुत क्रिकेट भी खेली है, कप्तानियाँ भी कर ली हैं। एक स्टेज आ जाती है कि आपको कप्तानी नहीं चाहिए होती है, आप अपनी क्रिकेट को वैसे ही एंजॉय करना चाह रहे होते हो, प्रेशर कम हो जाता है। कप्तानी में प्रेशर होता है, कोई फूलों का बिस्तर नहीं होता कप्तानी करना, लेकिन आप जब एज अ प्लेयर खेलते हैं, सीनियर प्लेयर, आप ज्यादा क्रिकेट को एंजॉय करते हो, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस करके दिखाते हैं आप। एग्जैक्टली, एंड आई रिमेंबर लाला, जब लास्ट टाइम आपने ये कहा था तो बड़ा नाराज हो गए थे सब आपसे कि आपने ये बात कैसे कर दी है, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स और सरफराज दे गो हैंड इन हैंड। बट मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए और खुद प्लेयर्स को रियलाइज करना चाहिए। मेरी सरफराज से बात भी हुई थी, ये जब स्टेटमेंट मैंने दी थी, सरफराज से मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा सरफराज, आई होप कि आपने इसको पॉजिटिव लिया। कह रहे शायद भाई बिल्कुल सही कहा है आपने, मैं खुद भी काफ़ी ऐसे से सोच रहा था कि मैं एज अ प्लेयर ही अब टीम को लेके चलूँ। इट्स अ गुड, पॉजिटिव। बात वही वाली बात घुमा फिर आगे, कम्युनिकेशन हो गई थी मेरी सरफराज से, हर चीज़ क्लियर हो गई थी। यस, कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है। बट एक तरफ जहाँ हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के इन एंड आउट्स की जो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ है पेशावर ज़ल्मी जिसको लीड कर रहे हैं बाबर आजम। एंड बाबर आजम हु हैज़ रिसेंटली बीन स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम एंड नाउ ही इज़ प्लेइंग फ्री ऑफ माइंड। कैप्टनसी, पाकिस्तान की कैप्टनसी का बोझ उनके सर पे नहीं है और साथ ही साथ जाहिर सी बात है अपनी परफॉर्मेंस पे वो नज़र रख सकते हैं, बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड उनका एज कैप्टन पेशावर ज़ल्मी अच्छा नहीं है। सो क्या वो भी जहन में चल रहा होगा बाबर आजम के? जी लाला, मुझसे पूछे सवेरा। जी। अच्छा सवेरा, देखे बाबर की भी वही सरफराज वाली बात है कि बाबर भी माशाल्लाह से 3.5-4 साल कप्तानी करता रहा पाकिस्तान टीम की। अब यहाँ पे है, आप देखेंगे कि यहाँ पे इस चीज़ को वो और ज़्यादा इंजॉय करेगा, उसको मज़ा आएगा। और ख़ास तौर पे उसकी जहाँ तक बैटिंग परफॉर्मेंस का ताल्लुक, पेशावर ज़ल्मी का हमेशा से कॉम्बिनेशन जो वगैरह मुशी भाई भी आपको बताएंगे कि हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। मुझे तो हैरत होती है कि हारती क्यों है, जीतती क्यों नहीं है ये। इतनी ज़बरदस्त टीम के साथ इतने अच्छे कॉम्बिनेशन, फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन देखें, बड़ी ज़बरदस्त, इवन की मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त रहती है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाती जिसकी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मुझसे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बाबर का कप्तानी इस टीम को लीड करना बहुत अच्छा साइन है। एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है और इतनी एज भी नहीं है उसकी। तो मेरे ख्याल में अगर एज अ कैप्टन इस टीम को लीड कर रहा है तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे यंगस्टर्स को सीखने का बहुत कुछ मिलेगा उनसे। बिल्कुल हाफिज, बहुत देर से हमारे जो साथी हैं यहाँ पे ये खामोश बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से ज़रा खामोशी को तोड़ते हैं। एंड इट इज़ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। माइक किसके पास है? कौन माइक? चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ सबसे पहले, कौन सी है आज आपकी टीम? क्या लगता है? पेशावर ज़ल्मी। क्यों? बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम की वजह से। तो आपको लगता है आज पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी कोयटा ग्लैडिएटर्स? इंशाल्लाह हाँ जीतेगा बाबर आजम। बाबर आजम, पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगा। बिल्कुल जी। आप अगर माइक इनको दे दो जी, आपकी कौन सी टीम है आज? पेशावर। बड़े कोई पेशावर के कोई कोयटा ग्लैडिएटर को भी कर रहा है वोट के नहीं कर रहा है, क्यों? स्क्वाड अच्छा है और विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन, बैलेंस साइड खिला रहे हैं आज, इस वजह से।
ठीक है जी, साइड पे भी हम बात करेंगे कि क्या 11 खेल रही है, थोड़ी देर में हम 11 के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मुश्ताक साहब, ये जो अभी जैसे शाहिद साहब ने कहा कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, टीम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। आपने इन 8 बरसों में देखा है, कहाँ आपके ख्याल में गलती रह जाती है और क्या वजह है कि जिस हिसाब से उनके खिलाड़ी होते हैं नताइज उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं ट्रॉफी जीतने के एतबार से? आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि इनकी जो टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत बैलेंस होता है। दे टिक ऑल द बॉक्सेस बेसिकली। स्पिनर्स का देखें तो दे हैव अ वेरी मिस्ट्री स्पिनर्स, फास्ट बॉलर का देखें, पावर हिटर्स का देखें, इनके पास पावर हिटर मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे हैं, ऊपर से बहुत इनके अच्छे प्लेयर हैं कैडमोर की शक्ल में। और आई थिंक मुझे जो फील आता है ना, जो मुझे सम टाइम फील आता है, जैसे साउथ अफ्रीका ना, एंड जैसे इनके ऊपर प्रेशर बिल्ट अप होता है ना पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, तो आई थिंक दे स्टार्ट पैनिक, ठीक है, सिचुएशन में क्रिएट करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डिसीजन एक ही दिन में लेने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें सिंपल करके जीत के आए होते हैं ना, उनको छोड़ देते हैं। तो आई थिंक दे मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स आई अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि ये इसमें पहले से आई थिंक ये पहले रात को जो प्लान करके आते हैं ना, जब सिचुएशन आती है सेमीफाइनल की या क्वालिफायर्स की, तो उसमें मेरे रात को जो डिसीजन हुए होते हैं ना, उसकी मिसाल मैं देता हूँ। जब हम अबू धाबी में हमारे साथ फाइनल था इनका, तो रात, हालांकि वो टॉस जीत गए थे पेशावर ज़ल्मी, उस वक्त हमने डिसाइड किया हुआ था कि डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी है। वहाँ एक तो फाइनल, उसका स्कोर बोर्ड डाल के प्रेशर डालना, दूसरा पिच ऐसी थी कि वनरेबल पिच थी, उस पर बाद में जाके प्रॉब्लम होनी थी। अच्छा, इन्होंने रात को डिसाइड किया हुआ था, आई थिंक टॉस जीते, उन्होंने फौरन कह दिया कि वी विल बॉल फर्स्ट। आपको पता चल जाता है कि ये इन्होंने कंडीशन को सामने नहीं रखा। सो आई थिंक मुझे तो पेशावर ज़ल्मी का ये लगता है ओवरऑल इनकी मैनेजमेंट, जैसे शायद ने कहा, मोहम्मद अकरम इज प्लेइंग ह्यूज पॉजिटिव रोल, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करता है, लड़कों से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, क्योंकि वो हमेशा एक बात कहता होता है जो मुझे बड़ी पसंद आती है उसकी, कि जो मेरे साथ क्रिकेट के कैरियर में हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्लेयर्स के साथ ना हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो पेशावर ज़ल्मी इस दफा, मैंने कल आपको कहा, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, दे विल बी बोथ टीम्स आर वेरी वेरी डेंजरस टीम दिस ईयर। फाइनली खेल जाएंगे, मुझे लग रहा है ये दोनों फाइनलिस्ट होंगे, बाकी अल्लाह को पता। मुशी भाई, शुक्र है आउट ऑफ द बॉक्स, आप इन द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स होते तो आपने कहना था कि क्वेटा जीतेगी आज। नहीं पता क्यों? अच्छा ये पूछो, आपने कहा ना मैं अनवर मकसूद की तरह हम 2-3 महीने रखते हैं, हमने फीड कर दिया आपके दिमाग में भी, हाफिज के भी, सवेरा के भी और लोगों के भी। अब वोट किसको देना है ये देखो। पेशावर ज़ल्मी के साथ अच्छा, ये वैसे एक अच्छा मौका हमें मिल गया है जहां पे हम अपने प्रिडिक्शन टेबल को एक्टिवेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब टॉस सामने आ जाता है ना, तो जरा आपको टिल्ट वैसे ही आपको जरा आसानी हो जाती है प्रिडिक्ट करना। सो यस, हम साथ ही साथ अभी प्रिडिक्ट हैं, उससे ये होगा कि हमें दोनों मैचेस की प्रिडिक्शंस मिल जाएंगी और अच्छे से ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ने वाला है। तो प्रिडिक्शन टेबल का वक्त आ गया, सो इट्स टाइम फॉर प्रिडिक्शंस नाउ। और प्रिडिक्शन जो है वो आपने बता दी है कि थोड़ी थोड़ी तो सबने अंदाज़ा दे दिया है कि प्रिडिक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो अब सबसे पहले जो है कल की जो प्रिडिक्शंस थी वो आपको हम बताते हैं। लाला ने कल कहा था लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स नहीं जीती तो लाला का कोई पॉइंट नहीं हुआ। मुशी भाई ने कल इस्लामाबाद यूनाइटेड चूज़ की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती तो 2 पॉइंट्स मुशी भाई के। अच्छा, ये तो बजाओ, कैमरा मेरे ऊपर है। हाँ जी है, कैमरा मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, इस वक्त जो है कैमरे पे वो है, कैमरा मेरे ऊपर करें क्योंकि मैं जीता हूं ना पहली दफा। अच्छा, तो कैमरा मेरे ऊपर हाँ जी, करें, कैमरा जी कट करें, कट करें, मेरे ऊपर करें। आ गया जी। That's it. सवेरे इस जीत के बाद मुशी भाई की हाइट हो गई होगी 5'3". और हाइट भी बदलती यार। लाला, ये आपको ना इस वक्त विजुअली दिख नहीं रहा है, मुशी भाई ने जो है ना वो बैक ड्रॉप की जगह बॉल ड्रॉप किया है। जो वो आप नहीं करते, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको यार, बड़ा मशहूर हो जाता है लोग। हाँ। वो ऐसे बैट करके बैक ड्रॉप कहलाता है, बैक ड्रॉप कहते हैं ना उसको। बैक ड्रॉप। तो मैं आज पहली दफा जीता हूँ इस शो में, पिछले 6 महीनों में। तो मैंने 6 महीनों ड्रॉप कर दिया। 6 महीनों में पहली मरतबा। आगे मूव ऑन करते हैं प्रेडिक्शन टेबल की तरफ। ऑब्वियसली मैंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड चूज की थी तो 2 पॉइंट्स मुझे भी मिले हैं। मेरे लिए भी तालियां बजाएं। उसके बाद जो है मोमिन ने
कहा था कि हाफिज ने कहा था कि लाहौर कलंदर्स एंड मोमिन ने भी कहा था लाहौर कलंदर्स, और दोनों को कोई पॉइंट्स नहीं मिले। तो अभी सिर्फ मुशी भाई आपने और मैंने जो है वो अपना अकाउंट ओपन किया है, बाकी किसी का अकाउंट ओपन नहीं हुआ। आज के मुकाबले सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुशी भाई, योर टीम। पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, Yeah. नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। नो मैं टीम को देख के हाँ। पूरी कोशिश करते हैं, होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है। हाँ। अगर 2-3 मेरे तुक्के सही लग गए ना जी। तो फिर मेरी बातों को आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाला, योर टीम। पेशावर ज़ल्मी जी। पेशावर ज़ल्मी, अनदर वर्ड फॉर पेशावर ज़ल्मी। मुकाबला सख्त है जनाब। हाफिज, आपकी टीम कौन सी है? नहीं आप बताएं पहले इसके बाद। पेशावर ज़ल्मी। अरे भाई, सब पेशावर ज़ल्मी की तरफ मूव ऑन कर गए। सो यस, हाफिज का वोट भी जो है पेशावर ज़ल्मी, एंड आई विल गो आउट ऑफ द बॉक्स। मुशी भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक चांस देना चाहिए और देखना चाहिए कि कोयटा ग्लैडिएटर्स राइली रोसू के अंडर कैसे परफॉर्म करती है। सो आई वुड वोट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। ज़रा दिलेर होके देखते हैं, बस बेवकूफ़ी ना हो जाए ये। नहीं, आई थिंक मैं थोड़ा सा ना, मेरा टिल्ट हुआ है कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ। उसकी वजह पता है कि एकदम मुझे देखे उनके प्लेयर कौन कौन से हैं। हाँ। क्योंकि जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता ना अपने डिसीजन के ऊपर, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। जैसे शुक्र है आपने कह दिया मुशी भाई, शुक्र है। देखो ना, ये देखो, शायद मानने में खैर है ना, मान लेनी चाहिए, जो बात है ना मान लेनी चाहिए। और मुशी भाई, सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखे। क्या हो गया आपको यार? मैं क्या इतनी साथ दे के भी तो चलना है लोगों को, कई दफा हार के भी जीतना पड़ता है। अच्छा, और जो मोमिन की प्रेडिक्शन होगी वो हम इसमें एडअप कर देंगे। दूसरा मुकाबला आज का, उसकी भी प्रेडिक्शन हम हाथ के हाथ ही आप लोगों से पूछ लेते हैं। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। अभी पूछना है आपने? जी। मुल्तान में मैच है जी। मुल्तान में मैच है। हाँ, मुल्तान में मैच है। आई थिंक मुल्तान सुल्तान विल बी, बिकॉज रिजवान को उस कंडीशन का बहुत पता है, और थोड़ी सी मैं अपनी एफिलेशंस की वजह से भी जाना चाह रहा हूँ कि आई हैड 4-5 years गुड टाइम विद देम, सो आई थिंक मेरी फीलिंग्स उनके साथ ही होगी। लाला, योर टीम। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुशी भाई, आपकी फीलिंग्स को काफ़ी बड़ा झटका मिला है, तो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें। लेकिन यह है कि मुल्तान सुल्तान मैं कहूँगा जी। ठीक है जी, 2 मुल्तान सुल्तान के वोट। मुल्तान सुल्तान। इस दफा मैंने पहले बोलना। मैं पलटी इसलिए थी कि अब मैं पहले बताऊंगी, क्योंकि अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाऊंगी इतना। मैं भी मुल्तान सुल्तान को। वैसे मैं अगर होता ना इस जगह, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कराची किंग्स को करता, क्योंकि ये चांस लेने की मुशी भाई चेंज कर रहे हैं ना, चेंज कर लेना, चेंज कर रहे हैं। चलो हो गया, कराची किंग हो गया। चले जी। लाला, ये फिर आप गेम खेल रहे हैं मुशी भाई के साथ। गेम से खेलते हैं एक्चुअली शायद मेरे माइंड से खेल के ना मुझे ऑफ ट्रैक करता है। मैं वापस मैं बहुत जानता है मुझे, शायद उसको पता होता है कि कैसे काम करवाना है। तो अभी देखो, माइंड सेट चेंज करवा दिया ना आप कराची किंग्स के मुझे जिताने के चक्कर में। मैंने कराया कि सवेरा ने कराया था। आप किसकी तरफ टिल हो रहे थे? अभी सवेरा ने कराया आपको। नहीं, आप बहुत जल्दी हो जाते हैं मुशी भाई, खातून की बातों पे बहुत जल्दी टिल कर जाते हैं। देखे ना जी, अब जितने पिछले 3-4-5 महीने में, अब जिस तरह अब तो हमारी फैमिली हो गई ना, बिल्कुल। तो अब जिस तरह सवेरा बाजी हमें कुछ चीज बताती है और रिसर्च करके आती है, तो हमें पता चल जाता है कि जी ये सही काम करके आई हैं, तो इनके पीछे लगने में बुरी बात नहीं है। नहीं, मगर मैंने जो है सवेरा की सिर्फ आपसे, मुशी भाई सवेरा की सिर्फ आपसे हाइट बड़ी है, उम्र आपकी बड़ी है, बाजी ना कहें। मेरा ख्याल से यहीं पे जो है हमें ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वक्त ब्रेक का हो गया है। सो फाइनल ये हुआ है कि मुशी भाई ने कराची किंग्स चूज की है, लाला ने जो है वो मुल्तान सुल्तान चूज की है, हाफिज ने भी मुल्तान सुल्तान चूज की है, और मैंने भी मुल्तान सुल्तान ही चूज की है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and it is the competition between पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपको फिर से बताते चलें कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। बात हो रही है दोनों टीम्स के हवाले से, हमने प्रेडिक्शंस भी कर ली, हमें पता चल गया कि कौन कौन से यहाँ पे कौन जो है वो कौन सी टीम के साथ है। बट
क्या प्लेइंग 11 खेल रही है आज, क्योंकि मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कौन से प्लेयर्स आपको इन एक्शन दिखेंगे वो हम आपको पहले बता देते हैं, एंड देन उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कौन से 11 प्लेयर मैदान में उतरे हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। सो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की अगर हम 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं तो क्या है पेशावर ज़ल्मी की 11, अगर आप बता सकें तो। पेशावर ज़ल्मी की जो प्लेइंग 11 है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, कैडमोर हैं, ठीक है जी, रोमन पावल हैं, आसिफ अली, मुजले हैं, उसके बाद आमिर जमाल, लूक वुड, जीशान और उनके साथ सलमान इरशाद भी पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। तो फास्ट बॉलिंग पर खासी तवज्जो और निगाहें रहेंगी। फिर आसिफ यानी और एज वी स्पीक सऊद शकील की जो है वो विकेट मोहम्मद रिजवान ने हासिल कर ली है। सो 1 विकेट डाउन कोयटा ग्लैडिएटर्स। मोहम्मद जीशान ने जो है ये विकेट हासिल की है। एंड हम जो बात कर रहे हैं कि क्योंकि ज़ल्मी इज़ बॉलिंग फर्स्ट, हमें जो बॉलिंग दिख रही है, कहीं आपको लग रहा है कि कोई सीजन स्पिनर हम मिस कर रहे हैं या ऑलराउंडर्स के साथ रिव्यू भी लिया है उन्होंने, एक रिव्यू पर भी गए हैं, DRS पर गए हैं जी मुश्ताक साहब। आई थिंक जो मुझे लगा है, जो इनकी मैं पूरी देखी है, इनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी है। बीच में मिडिल ऑर्डर्स में इनके जो पावर हिटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पावल की शक्ल में, आसिफ की शक्ल में। आई थिंक स्पिनर्स का फुकदान जरूर है। मुझे लगता है कि किसी भी टीम को कॉम्बिनेशन कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू हैव अ मैच विद द स्पिनर्स। और इनके पास एक सुफियान है लड़का, आई थिंक चैनामैन जो करता है, सुफियान मुकीम, हाँ आई थिंक वही है ना, वो है। आई पर्सनली थिंक मुझे ये लगता है कि पेशावर ज़ल्मी फास्ट बॉलर पे चला गया, और जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, व्हेन दे गो फॉर रन्स, फिर आपको उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कल आपने देखा लाहौर कलंदर के सीन में, जब उनको मार पड़ रही थी फिर उन्होंने शाहीन को भी नहीं देखा। तो आई थिंक ये एक स्पिनर का बहुत अच्छा ज़रूरी होता है जो कंट्रोल कर सके मिडिल ओवर्स में आके। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। मुझे तो ये लगता है कि एक उन्होंने स्पिनर कम खिलाया है। आई डोंट नो कंडीशन जो पिच की अभी जो बाबर ने बोला है, हो सकता है अगर स्विंग है या थोड़ी सी डैम्प है वेदर की वजह से तो उसमें तो हो सकता है, मगर फिर भी अगर डैम्प हो या थोड़ी सी पिच में नमी हो तो स्पिनर और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते होते हैं कई दफ़ा। बाबर भी इंजॉय करेंगे आपके ख्याल में? कप्तानी का दबाव हट गया और उसकी अपनी जो फ्रेंचाइज है उसके लिए पाकिस्तान टीम के अब वो कप्तान नहीं है, एक लंबा अर्सा उन्होंने कप्तानी की, जैसे भी शाहिद साहब भी बता रहे थे ब्रेक से पहले। आई थिंक उसकी ना परफॉर्मेंस इतनी उसने कर दी है पिछले को 2-3 सालों में, अब वो आई थिंक ही इज़ मूव्ड ऑन, उसने मेंटली ना मूव कर चुका है वो। अब पेशावर ज़ल्मी में पिछला साल जो खेला है, मैंने बड़ा क्लोजली उसकी बैटिंग को नोट किया है, उसने अपनी बैटिंग को भी बहुत चेंज किया है। हम अक्सर कहते थे कि ये गेयर शिफ्ट नहीं करता, गेयर चेंज नहीं करता। पिछली दफ़ा इसने पहले ओवर से शुरू कर दिया था काम, और ये एक बड़ा साइन अच्छा है पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि अगर आपने हारिस और कैडमोर को नीचे नंबर 3 और 4 पे खिलाना है तो दे हैव टू प्ले वेरी पॉजिटिव क्रिकेट। फिर ये ना हो कि फिर एंड में जिस तरह वो इफ्तिखार कह रहा था, वो उसने बेचारे ने कहते डरते डरते कह गया, फिर एकदम उसको रियलाइजेशन हो गया कि याद हो गया, तो मैं तो इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मगर इसके बावजूद अगर आप देखा जाए ना, फिर 6 ओवरों को इनको पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो लाहौर की कंडीशन है ना, इसके ऊपर अगर पिच अच्छी है तो यू लुकिंग फॉर 50+। अगर 50+ करते हैं और उसको मोमेंटम को फिर आप चेंज नहीं करें तो आई थिंक यू कैन स्कोर 180, 190 एंड 180, 90 स्कोर जो है ना, थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग हो तो आप यू कैन डिफेंड। बिल्कुल जी। और रिव्यू पे गया था, डिसीजन एंड रिव्यू सही किया गया, वो इस वजह से बिकॉज सऊद शकील वाज नॉट आउट और इस वक्त कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स को। इस वक्त क्रीज पे जो है वो सऊद शकील और जेसन रॉय दोनों मौजूद हैं। लाला, जहां मुशी भाई ने बात की है कि जहां एक्सेलरेट करना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट की डिबेट पिछले साल हमने बहुत सुनी, स्ट्राइक रेट की डिबेट कि स्ट्राइक रेट पे काम करना है। कल वो झलक दिखी, कल हमने जो तीनों प्लेयर्स देखे जिन्होंने हाफ सेंचुरीज की, साहिबजादा फरहान, शादाब खान और सलमान अली आगा, ऐसा लगा कि दे आर वर्किंग ऑन इट कि उन्होंने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखना है। सवेरा डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट जो है, कप्तान इंक्लूडिंग कैप्टन, किस माइंडसेट, किस प्लान के साथ टीम को लेके उतर रही है। आप प्लान बनाते हो ना, प्लान तो बनाते लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, प्लेयर्स नहीं करना होता है। तो जो प्लान बन जाए आपको अकॉर्डिंग टू दैट प्लान आपको वो करना ही पड़ता है, आपको खेलना पड़ेगा उस तरीके से। क्रिकेट चेंज हो गई है। अभी मुशी भाई बाबर की बात कर रहे थे, बाबर को मैंने अभी न्यूजीलैंड सीरीज में देखा है, इतना पॉजिटिव खेला है, इतना अच्छा खेला है, उसने आके अटैक की, एक लास्ट मैच के अलावा
उसने आके अटैक किया पॉजिटिव, इसका मतलब, और उसके पास में भी कुछ आध इनिंग्स अगर मैं देखूं, कुछ आध इनिंग्स जो कि उसने पॉजिटिव स्टार्ट की है, इसका मतलब यह है कि बाबर खेल सकता है, बाबर जिस तरह चाहे अपने आप अपनी क्रिकेट को, अपनी बैटिंग को वो कर सकता है। तो आई मीन के स्ट्राइक रेट का इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 फॉर्मेट है, आपको तो रन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बैट्समैनों का 125 130 तक रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, उसकी एग्जांपल मैं कल कोट करता हूँ। अब्दुल्ला शफीक ने छक्का मारा आगे, बिल्कुल, अगले 3 बॉल डॉट बॉल खेल गया। अब ये वही खड़ा है, ये स्ट्राइक रेट नहीं है। स्ट्राइक रेट ये होता है कि अगर आपने छक्का मारा है तो फिर मेक शो करें वो ओवर अगर सिंगलों से ले या डबल से ले या फिर छक्का मारें, फिर वो 9-10 का ही ओवर खत्म होना चाहिए। यहाँ पे आके हम क्या कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है, हमारे ये प्लेयर समझते हैं कि छक्का मार लिया, अब विकेट नहीं गिरनी चाहिए, ये नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए कि हमारे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेशनली, आई एम सॉरी, जैसे हम कहते हैं अपनी बात नहीं करनी चाहिए, जब हम इंटरनेशनली ड्रेस रूम में बैठते हैं या किसी टीमों को रन कर रहे होते हो तो हम कहते हैं अगर पहले बॉल पे चौका मिल गया है तो मेक श्योर करना वो ओवर फिर 8-9 से कम ना हो, क्योंकि फिर वो अगला प्रेशर जो अगला ओवर होता है ना, फिर वो टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला बॉलर जो चाहे मेन बॉलर भी हो, वो डर के आता है, विकेट लेने नहीं आता, वो बचाने के लिए चक्कर में आता है कि यार मेरे पिछले साथी को 9 रन हो गए, अब मैंने 4-5 दे के इसको कवर करना है। तो आपने माइंडसेट बदलना होता है। पाकिस्तान की जो असल जो हम बात करते हैं ना, स्ट्राइक रेट इसलिए 130 से आगे नहीं बढ़ता, 140 पे नहीं पहुंचते कि छक्का मारने के बाद 3 डॉट बॉल हम खेलते ही खेलते हैं। ये दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। और मेरा ख्याल से माइंडसेट लड़कों का ये है कि स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए छक्का ही मारना है या चौका ही मारना है, रेगुलर रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती रहे। वो कहते हैं ना, स्कोर बोर्ड टिकिंग, इट शुड जस्ट कीप टिकिंग। अगर वो चलता रहेगा स्कोरबोर्ड तो प्रेशर इटसेल्फ आ जाए। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और भी कर लेते हैं। बाबर और रिजवान वो भाग के दुक्के मार के तिक्के मार के 14 ओवर तक भागते ही रहते हैं। जो आज से 2 साल 1.5 साल पहले की बात सारी दुनिया कह रही थी कि ये क्यों नहीं, इनका स्ट्राइक रेट क्या है, अगर इनकी बैटिंग देखी जाए 130 135, और जो हमारे दूसरे बैट्समैन उनकी है 110, क्योंकि आउट जल्दी हो जाते हैं। ये अगर बंदे दुक्के मार के भाग के 130 का स्ट्राइक रेट कर सकते हैं, इनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि अगर हमने 130 इस तरह भाग के कर सकते हैं, जैसे शाहिद ने कहा, बाबर ने अपने गियर शिफ्ट किए, अपने गियर चेंज किए, अब वो 130 से सीधा 145 पे पहुंच गया। वो 145 पे इसलिए पहुंचा कि अब दुक्के मारने के साथ छक्के भी मारता है। बिल्कुल, ये 2020 का फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर इन, so make sure momentum not goes to opposition, because आप विकेट गिरने से घबराते हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट हमेशा 120-25 पे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और आपको इसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। हमने पेशावर ज़ल्मी की 11 तो देख ली है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आज मैदान में उतरेंगे। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम डाल लें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जैसन रॉय हैं, सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, रैली रौसू, सरफराज अहमद, सर रदरफोर्ड, उसके साथ अकील हुसैन, वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद भी एक्शन में नज़र आएंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए थे और वहाँ से अनफिट होकर वापस आए थे। ये टीम है आज, और मोहम्मद आमिर आज कराची किंग्स की बजाय कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, सो मतलब एक चेंज। और लाला, अगर बॉलिंग की बात करें तो आपको लगता है कि काफ़ी कोई खतरनाक बॉलिंग भी दिख रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की और बैटिंग भी दिख रही है? सवेरा आज का मैच, मैं आज के मैच के वाकई पूरा बैठूंगा देखूंगा, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस हैं। बॉलिंग बैटिंग ज़बरदस्त किस्म की है, और कोयटा की टीम मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा बैलेंस नज़र आई है इन 11 लड़कों के साथ। इनका बॉलिंग भी बहुत अच्छा है, इवन कि इनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, और ये अच्छा डिसीजन लिया जो सऊद शकील वाला डिसीजन एज अ ओपनर लिया है। ये डिसीजन से मैं बिल्कुल 100% आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि साथ में रॉय भी खेल रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव खेलता है। ये टेक्निकली थोड़ा बेहतर है, नया बॉल किस तरह कंडीशन के हिसाब से सऊद शकील अपनी बैटिंग को लेके चल सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच होने का आज मौका है। एक और इम्पॉर्टेंट नाम जो हम इस 11 में देख रहे हैं मुशी भाई, दैट इज़ ख्वाजा नाफे, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ख्वाजा नाफे को परफॉर्म करते हुए देखा जो लीग कराची में खेली गई उसमें, एंड ही हैड दैट स्पार्क। बड़ा टैलेंट लगा है एक्चुअली। उधर T10 में हमारे साथ था अबू धाबी में, फिर इधर कराची गाजी में भी लकीली मैं इसके साथ ड्रेस रूम शेयर कर रहा था इस सिंध लीग में। बहुत टैलेंटेड और बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है। सबसे बड़ी जो बात है टेम्परामेंट,
जो जाके इसने पहला बॉल से जाके छक्का मारा था ना, और जो इसका अपना पर्सनल स्टाइल, नो लुक सिक्स है साइम अय्यूब वाली चीज। बिल्कुल, जो उसने छक्का मारा था ना, एक्चुअली मुझसे गलती हुई। पहले मैंने 2 मैच इसको नहीं खिलाए। उसकी वजह पता है कि मुझे ये लगता था कि शायद थोड़ी सी बड़ी बॉलिंग के खिलाफ नहीं चलेगा। मुझे से गलती हुई है। और फिर मुझे मोइन ने बल्कि बोला, मोइन खान ने बोला कि ये बच्चा अच्छा है, इसको चांस लो इसके ऊपर। तो मैंने जब उसको खिलाया तो पहला बॉल उसने जो छक्का मारा ना, पहला बॉल खेलते टांग पे उसने पता नहीं उसको मारा था, मेरा ख्याल है फास्ट बॉल अपना बड़ा नहीं कौन था, खैर नहीं वो फर्स्ट क्लास पाकिस्तान से खेला हुआ है, उसको छक्का मार के उसने देखा नहीं ना। मैंने कहा ये बच्चे में टेम्परामेंट जरूर तगड़ा है। तो आई मेड अ मिस्टेक। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कोयटा ग्लेडिएटर ने सबसे अच्छा सीन पता क्या किया, जेन्युइन बॉलर्स के साथ किया है। बिल्कुल, पहले वो इफ एंड बट्स पे जाते थे कि थोड़ी सी 4 ओवर भी कर लेते थे, ऑलराउंडर्स। आई थिंक शेन वॉटसन का फायदा इनको ये हुआ है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, प्ले 5 जेन्युइन बॉलर्स एंड ट्राई टू विन मैचेस, ट्राई टू विन टूर्नामेंट्स। आप देखें जेन्युइन 5 बॉलर है, और छठा इनके पास साइम, वो दूसरा भी है, सऊद शकील भी बॉलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये शाहिद साहब, ये जो अभी आपने सऊद शकील की बात की, आप समझते हैं इसका पाकिस्तान की टीम में भी इसको फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पर अगर T20 में वो ओपन करते हैं तो उनकी जो शॉट्स की रेंज है वो बढ़ सकती है, और पाकिस्तान के लिए जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे वनडे क्रिकेट में बिलखुसूस, तो उनकी बैटिंग को मजमूई तौर पर फ़र्क पड़ सकता है इस वाले तजुर्बे से? देखिए, T20 फॉर्मेट फ्रेंचाइज के लिए खेलना है, देन फिर पाकिस्तान के लिए खेलना, आपके और लाइन में और ऑलरेडी ओपनर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप परफॉर्म करते रहें। अगर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देता है तो उसके बाद हाँ, वो मजबूर कर सकता है मैनेजमेंट को सोचने पे कि यस आई एम अवेलेबल। हाँ बिल्कुल। और मतलब शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान की बात करें तो जो बेचारे ओपनर हैं उनको ओपनिंग स्पॉट पे नहीं खिलाया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा था वो जब पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, आप इसका जो मेरा ख्याल है, नए बॉल को खेल के जब आप पुराने बॉल को खेलते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। आपको वो घबराहट ही नहीं रहती, क्योंकि सऊद शकील को पिछले बॉल के ऊपर प्रॉब्लम थी ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा टेस्ट मैचों में। मगर जब ये नए बॉल के ऊपर जाके अगर खुल के खेल गया और इसने पावर प्ले को लूटना शुरू कर दिया और अपनी गेम को समझ गया, तो ये तो पाकिस्तान के लिए 50 ओवर में बहुत लीथल होगा। इसको पता चल जाएगा कि कब मैंने गेयर चेंज करना है, कब मैंने 10 रन पर ओवर करने हैं, कर लेगा फिर। क्योंकि ये इसको एविडेंस आज मिल जाएगा इस PSL में, या इसको पता चल जाएगा कि नहीं मेरी लिमिटेशन नहीं है, या इस PSL में इसको ये एक्सपोजर मिल जाएगा कि आई कैन प्ले नंबर 5, नंबर 6 for Pakistan in 50 overs, and I can change my gears whenever I want, because if I can do it in 2020 cricket, I can do it 50 over easily, because 50 ओवर में भी 5वां सर्कल में फील्डर होता है, उसको और भी लूटा जा सकता है। और टेक्निकली साउंड प्लेयर है, गियर शिफ्टिंग आराम से कर सकता है। वो गियर शिफ्टिंग की एबिलिटी जो है वो सऊद शकील में दिखती है, बिकॉज हमें टेक्निकली साउंड वो दिखते हैं खेलते हुए। बट लाला, जो ख्वाजा नाफे की हम एक बात कर रहे थे, हम बार बार जब लाहौर कलंदर्स के PDP प्रोग्राम की बात करते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जो लड़के तैयार कर रहा होता है, ख्वाजा नाफे भी वहीं की प्रोडक्ट है। ये हर फ्रेंचाइज को ये काम करना चाहिए, और कुछ आध फ्रेंचाइज कर रही है, सारी फ्रेंचाइजीज को ये करनी चाहिए कि अपने अपने शहर के अंदर क्रिकेट एकेडमीज बनाएं और वहाँ पे आप ट्रायल्स लें, और जो अच्छा टैलेंट है उनको अपने पास लेके आए, वहाँ पे एकेडमीज़ में रखें, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में काम करें, उनकी ग्रूमिंग पे काम करें, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करें। बहुत कुछ कर सकते हैं ये फ्रेंचाइज। सिर्फ ये ना हो कि साल के 2 महीने नज़र आए, पूरा साल ये काम कर सकते हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर और कोयटा ने अब शुरू किया है जाके, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी कहीं कहीं नज़र आई है। तो ये हर फ्रेंचाइज अगर करेगी, आप यकीन करें इतना टैलेंट जमा हो जाएगा कि 2 पाकिस्तान की टीमें बनानी पड़ जाएंगी। मुश्ताक साहब, अभी जो कल मैच खेला गया उसमें उबैद जो कि अंडर 19 खेल के आए, इस लीग के इस एडिशन में मुख्तलिफ टीमों से पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो भी वर्ल्ड कप खेल कर आए। आपको लगता है कि 1 ओवर उनको मिला और उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला? साहिबजादा फरहान, उनका एक कमबैक हुआ बड़ी स्टेज के ऊपर, तो इन दोनों की कारकर्दगी को कल वाले मैच से आप किस तरह से देखते हैं? उबैद को मजीद मौका मिलना चाहिए। साहिबजादा फरहान की अगर बात की जाए हाफिज साहब, तो उनको इसलिए एडवांटेज आता है कि 2 सीजन से टॉप स्कोर कर रहा है फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस जो होती है ना, आपको कॉन्फिडेंस देती है, जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि आपका बिलीव तगड़ा हो जाता है कि मैंने स्कोर करके आया हूँ, मैं पूरे दुनिया के पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर खेल रहे थे, आई एम द टॉप बैट्समैन फ्रॉम देम। अच्छा, साहिबजादा फरहान का कॉन्फिडेंस तो डिफरेंट था। उबैद शाह बेचारा अंडर 19 से सीधा उठ के आया, PSL का प्रेशर है, PSL के मैचेस डिफरेंट है,
प्लेयर माइंडसेट डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका की पिचें डिफरेंट हैं, आपकी पाकिस्तान की पिचें डिफरेंट हैं। वहाँ पे अंडर 19 में वो बहुत ज़्यादा विकेटें लेके आए क्योंकि साउथ अफ्रीका विकेटों के आपको पता है सीमर्स को और फास्ट बॉलर को हेल्प करती हैं। यहाँ पे आके उसको पहले ओवर में 15 रन पड़ गए। उसके बाद शादाब को अगर उसको पूरा सीजन खिलाना है तो एक अपॉर्चुनिटी उसके पास आई थी। हालांकि शादाब ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, कल बहुत अच्छे डिसीजन किए हैं स्पेशली मिडिल ओवर्स में। उसने एक ओवर इसको और करवा के चेक करना चाहिए था कि आने वाले मैचेस के लिए अंडर प्रेशर अगर इसको मैं दोबारा बुलाऊंगा तो क्या ये डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये चीज़ कई दफ़ा कप्तान को आने वाले मैचों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई थिंक एक मिस ट्रिक हुआ है शादाब से, बाकी उसने सारे अच्छा डिसीजन लिए हैं। But Ubaid Shah, it's too early for Ubaid Shah to execute and compete with those guys basically. बिल्कुल, और क्योंकि जल्दी है, थोड़ा जल्दी है उसके लिए मैं कहता हूं ना कि इसलिए कि वो अंडर 19 की परफॉर्मेंस को देख के आपने साउथ अफ्रीका की कंडीशंस का भी कंडीशन का फर्क है, सिचुएशन का फर्क है, बैट्समैनों का फर्क है। आप मैं देखे ना कि आप उसको 15 रन पड़े ना, उसके बाद एक ओवर और करवाते ना, हम भी क्लियर हो जाते। तो आपको पता चलता है टेम्परामेंट क्या कि आके अगर वो उसी तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज होती और उसी तरीके से अगर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता और अगर वो ओवर अच्छा कर जाता, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता। अब उसको फिर वेट करना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चन मार्क रहेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट के ऊपर, is he good enough or do we have to go for other people? You can only judge people to give them one more chance and see what happens. बिल्कुल बिल्कुल, वो कल एक और वाकई शादाब खान मिस द ट्रिक और कल एक और ओवर करवाना चाहिए था। बट क्योंकि कल के मैच की बात हो रही है, लाला नसीम शाह की हमने काफ़ी बात की थी, कल भी बात की थी। अभी कल के मैच में आपको ऐसा लगा कि कहीं वो हाँपते हुए भी दिखे, थोड़ा सा फिटनेस के हिसाब से भी, बॉडी वाइज भी जो लीन बॉडी हमें नसीम की दिखती थी वो उस तरह अभी वापस फिटनेस नहीं आई है? सवेरा कल मैच से पहले मैंने आपको यही कहा था कि नसीम शाह के ऊपर वो आप जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि वो 100% है नज़र आएगा, ऐसा नहीं था। इंजरीज़ के बाद आना, उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, वो उस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑनेस्टली नहीं थी। लेकिन क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, मेरे ख्याल में 1-2 मैच और चाहिए होंगे उसको, एंड देन फिर वो खुद ब खुद रिदम में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक प्लेयर जिसका नाम हो वो इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ फिर ज़्यादा अरसा नहीं चल पाता, उससे अपनी फ़िक्र होती है कि यार अपनी रेपुटेशन होती है, फ्रेंचाइज की एक्सपेक्टेशन होती है, तो उस पर पूरा उतरने के लिए उसको 100% होना पड़ेगा जल्द से जल्द। बट दूसरी तरफ लाला एक अच्छी चीज़ भी हुई, हमें शाहीन की स्पीड वापस आती हुई दिखी। एक ही बॉल थी जो 138 उन्होंने की, वरना उसके अलावा 140 प्लस पे लगातार बॉलिंग करते रहे। बट शायद लेटर ओवर्स में आपको ऐसा लगा कि शाहीन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड लगे। देखिए शाहीन क्योंकि बीच में न्यूजीलैंड के बाद अच्छा खासा ये आपके 3-4 मैचेस यहाँ उसमें खेले एमिरेट्स लीग में, देन उसको अच्छा खासा रेस्ट मिला। तो रेस्ट आप 2 प्लेयरों को, उसके बाद आप ग्राउंड के अंदर उतारो, खिलाओ इनको, एंड देन फिर बिठाओ, फिर खिलाओ इनको। ये इसी तरह पेस इनकी नहीं गिरेगी, कंटिन्यू क्रिकेट खिलाते रहेंगे, ये वो क्या कहते हैं, बढ़ जाएंगे ये लोग। तो इनको वाड़ना नहीं है, इनको खिलाना है। हाँ, इनको वाड़ना नहीं हमने, तो ये खैर खेलते रहेंगे, इसलिए कि ये आपके बड़े नाम है सारे और इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है सवेरा कि हम समझते हैं कि हर मैच में प्लेयर आके परफॉर्म करेगा, पॉसिबल नहीं है। कभी और प्लेयर परफॉर्म कर करके बोर भी हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी नेगेटिव हो जाती है, फिर आप उस माइंडसेट के साथ खेलते नहीं हो, फिर अपने आप को दोबारा उठाने की कोशिश करते हो। तो जितनी कम क्रिकेट इनको खिलाएं, कैरियर इनका लंबा होगा। जहां जरूरत इंपॉर्टेंट सीरीज है वहां पे खिलाना चाहिए। और जहां तक शाहीन देखें, नो डाउट प्रेशर, कप्तानी मैं ऑनेस्टली फास्ट बॉलर को कप्तानी मुशी भाई बेहतर तरीके से बता देंगे, फास्ट बॉलर्स को कप्तानी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, पूरी एनर्जी लगती है फास्ट बॉलर की। तो आई मीन के लेट्स सी, अभी पहला मैच था, आगे आगे देखें, इससे गलतियां भी होंगी, सीखेगा भी, और जितना जल्दी सीखे फायदा है। खैर अभी रिसेंट इंटरव्यू में शाहीन ने एटलीस्ट जो आपके पीछे सब लोग पड़े हुए थे वो रिमूव कर दिया कि जी सब जो पीछे पड़े हुए थे कि लाला की वजह से शाहीन कप्तान बने, वो शाहीन ने इंटरव्यू देके उसको क्लियर कर दिया कि वो किसके कहने पे कप्तान बने थे। नहीं, वो तो अच्छा हो कि ज़का अशरफ साहब की ऑडियो भी लीक हो गई। बट अभी पंजाबी बोली लाला ने, मुशी भाई टीम में पंजाबी बोलते हुए दिखे हैं लाला? मैं यही कहने लगा था कि कई दफ़ा ना
ये पंजाबी का अल्फाज जो है ना शायद बोलता है या मोइन बोलता है, जो स्पेशली उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, उनके बड़ा फनी लगता है, मैंने बड़ा एंजॉय किया जो शायद नबी बोला। कई दफा आपको मीनिंग का नहीं पता चलता मगर आप ना एंजॉय कर रहे होते हो उसको। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कई मैंने अक्सर शायद से पंजाबी बोलता हूँ और ये बड़े प्यारे लगते हैं, इनके ज़ुबान नहीं होती। जब मैं अब इनके साथ पश्तो बोलूँ अल्लाह पुकारे ना के बिजली की तारों ना के, तो ये छेड़ते हैं, मजाक सोच लें क्या बोल रहे हैं आप। यही वही सिखाया हुआ है शाहीन ने, मेरा शाहीन ने सिखाया था मुझे। तो अल्लाह पुकारे ना के बिजली की तारों ना के गौतम हुआ, ये इस तरह की बात मुझे सिखाई। अब आपको नहीं समझ आएगी, जिनको आती होगी उनको भी समझ नहीं आएगी। मुझे समझ नहीं आई है। तो आई थिंक ये जो लैंग्वेज है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? आप बलोची सुन लो मजा आता है, आप सिंधी सुन लो मजा आता है। लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गा गा, ईमी सजन वाह वाह, ऊमी सजन वाह वाह। ये सिंधी की अगर आप शायरी उठा के देख लो, अगर आप बलोचिस्तान की जुबान देख लो, पश्तो को आप देख लो, आप पंजाबी को देख लो, यही हमारी खूबसूरती है। अलग अलग हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम है, डिफरेंट लैंग्वेज है, पर सबसे खूबसूरत जो यूथ इस वक्त कर रही है ना, वो यूथ इस वक्त पाकिस्तान की पता क्या कर रही है? सब एक दूसरे को ऑन करना शुरू हो गए हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान, बहुत अच्छा साइन है। और इस वक्त जो है वो ब्रेक का साइन है, बिकॉज हम ब्रेक से वापस आएंगे, जो आज दूसरा मुकाबला होगा उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच जारी है इस वक्त और ख़ासी धुलाई और पिटाई हो रही है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की। अभी से कुछ देर पहले तक कोई तकरीबन 70 रन वो स्कोर कर चुके हैं और पावर प्ले अभी चल रहा है। मुश्ताक साहब, काफ़ी पेनल्टी लग रही है। वापस ना करना अपना फैसला। अब नहीं हो सकता। मैंने कोटा ग्लेडिएटर की वैसे आपने बैटिंग देखी है और पूरी टीम देखी है। मैंने तो एक्साइटमेंट में आके बगैर सोचे समझे मैंने कह दिया पेशावर ज़ल्मी। क्या मैं अभी मैच तो खत्म नहीं हुआ, 6 ओवर ही हुए, क्या मैं अपना वापस ले सकता? नहीं। वैसे ये होना चाहिए, पहले पावर प्ले से पहले हम चेंज कर सकते हैं। जी नहीं, ये तो टॉस से पहले ही रिजल्ट आना चाहिए। हम कल से जो है ना वो टॉस से पहले आप लोगों से प्रेडिक्शन ले लेंगे, बिकॉज टॉस भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन। मगर वही बादशाह वाली बात हुई, जीशान जैसे हैं अभी उसका एक आध बॉल बड़ा अच्छा हुआ है जेसन रॉय को, बट आई एम कमिंग बैक अगेन। अंडर प्रेशर आपकी गेम और होती है, अंडर 19 के लेवल पे और होती है। सम टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्साइट, हाँ स्पिनर चल सकते हैं, याद रखिएगा फास्ट बॉलर के मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। स्पिनर्स आपके फिर भी चल जाते हैं, उसके लिए चलने की बजाय क्योंकि स्पिनर के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। और इस लेवल के ऊपर आके जिस तरह साहिब ये साउथ शकील है या जेसन रॉय हैं, इन्होंने दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स को खेल के रिसेंटली आए हैं, फेस किया हुआ है। उनको क्या फिक्र पड़ेगा कितना लंबा बॉलर है। सो आई थिंक स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिल गया हाफिज साहब। अब आई थिंक इसको कैश इन करना और इस मोमेंटम को छोड़ना ना, ये पावर प्ले के बाद पता चलेगा कि ये इनका मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है। क्योंकि राइले रोसो जो है ना, ऐसे मौके के ऊपर, अगर पिछले साल आपको देखा हो तो मैंने एंडी से बात की थी, मैंने कहा एंडी ही शुड बी ओपन अ बैट फॉर अस, क्योंकि ये गेम को पर ही कर देता है जिस दिन चलेगा। तो अभी इनका बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है, तो वेट नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्लेयर को आगे भेजना चाहिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बॉलें मिलें और ज्यादा से ज्यादा वो अपने पॉजिटिव क्रिकेट खेल सके। बिल्कुल, क्योंकि कल के मैच में भी हमने ये देखा कि मिडिल ओवर्स थे जिन्होंने फर्क डाला। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था लाहौर को, मगर मिडिल ओवर्स में वो नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद को स्टार्ट इतना अच्छा नहीं मिला था, पावर प्ले में देवर बिहाइंड लाहौर कलंदर्स, बट मिडिल ओवर्स में जिस तरह एक्सलरेट किया फिर शादाब ने और सलमान अली आगा ने, कि वो किसी के हाथ ही नहीं आए। बट अब क्योंकि एक और मुकाबला जो है वो PSL 9 में होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। बट बिफोर दैट मोमिन साकिब ने जो है वो हमें अपनी प्रेडिक्शंस भेज दी हैं। सो ये जो पहला मुकाबला हो रहा है जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने हैं। सो मोमिन ने भी जो है वो पेशावर ज़ल्मी को चूज़ किया है। सो इट इज 4:1 पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं रूहानी तौर पे कोयटा के साथ हूं। क्या बात है। एंड जब दूसरे मैच की बात कर रहे हैं, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, वहां पे मोमिन ने मुल्तान सुल्तान्स को चूज किया है। सो यस, मुल्तान सुल्तान्स के सारे वोट हैं, सिर्फ आप अकेले कराची किंग्स जी। तो वो भी जबरदस्ती करवाया गया, अगर मैं हार गया तो प्लीज मेरे पास एक्सक्यूज तो होगा ना, तो पहले से मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा हूँ।
चलें कोई बात नहीं, क्या पता आप जीत जाए। मुझे ये जो कल दोनों कीपर्स से मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का, दोनों कीपर्स के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शरारती हैं आफत साहब। आपने ना ब्रेक के दरमियान ये बात सुन ली थी मेरी, और मैं कल जाके घर जाके देखा ना, शहीन का पहला बॉल स्विंग हुआ ना। अच्छा, पॉजिटिव बात आपने बड़ी अच्छी नोट की है कि शहीन की पेस बढ़ गई है। अब अल्लाह करे कायम दायम रहे कि पाकिस्तान के लिए भी इतना ही कायम करे, क्योंकि वो वी नीड हिम। तो जब उसने पहला गेंद स्विंग किया ना, जिस तरह कीपर ने चप्पू डाल के हाथ डाला ना, और मैं कहा ये कीपर कौन है? चप्पू डाल के। तो मैंने कहा ये कीपर कौन है? तो जब वो, क्योंकि जब उसने दूसरा बॉल किया और उसने जब झपट्टा मारा और गेंद गिरा है ना, मैं कहा जी, अपने मेरे भाई बैठे हुए थे, मैं कहा जी ए मरवाएगा इन्होंने, देखना। क्योंकि आपका कीपर का रोल, जो कई दफ़ा हम कहते हैं बैट्समैन को बैटिंग बढ़ाने के लिए, हम कई दफ़ा कहते हैं कि ऐसे कीपर को बैटिंग करा, अब कीपिंग करवा दो। कई दफ़ा आप मैच हार जाते हैं कीपिंग के। DRS भी है ना मुझे। एब्सोल्युटली। आजम खान का आप जो बात कर रहे हैं ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आजम खान इज़ अ वेरी 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 गुड विकेट कीपर। मैं उसकी एजिलिटी को देखता हूँ, उसके डाइवों को देखता हूँ, यकीन करें आम नॉर्मल कीपरों से ज़्यादा अच्छी डाइवें मारता है। और उसका जो वो कहते हैं समरसॉट जो है ना, वो और भी अच्छी लगती है उसको, क्योंकि वेट ज़्यादा है ना, तो वो रोल कर देता है। और उसका स्टाइल, जो कीपिंग को मैंने कोचिंग करते गोरों को देखा हुआ ना, जिस तरह वो कंधे पे डाल के, कंधा पूरा नहीं मारता, वो मारता है ये साइड कंधे की। हम स्लाइड सीखते हैं ना, जो मारते हैं तो हमने घुटना नहीं मारना होता, ये आपने थाई मारनी होती है ग्राउंड के अंदर। तो ये उसको नेचुरली, उसको मोइन ने सिखा दिया बचपन से, उसको अपने बाबा को देख देख के। वो डाई मारता है ना, वो इधर मारता है और ऐसा घूमता है, ऐसा नहीं लगता कि आजम खान मूव भी कर सकेगा, बट ही टुक ब्रिलियंट कैचेस। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है काम, आजम का काम ठीक है। आजम का काम ठीक है। बट जो ये जो दूसरे जो विकेट कीपर हैं, वो जरा आपको लग रहा है मसला नहीं, वावा मसला मसला है। ये है लॉर्कन टकर जो है, वो लॉर्कन टकर, आई थिंक ही इज मोस्ट लाइक अ बैट्समैन, आई बिलीव। हाँ, बैट्समैन है ना। नहीं, विकेट कीपिंग करते हैं, विकेट कीपिंग रेगुलरली। मुझे वैसे मैं ही गलत ना हो जाऊं कि लग नहीं रहा वैसे विकेट कीपर हैं वो, क्योंकि उनके स्टाइल से मुझे नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कल काफी फंबल भी की है और कोई कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। तो हो सकता है कोई इंजरी हो, कोई आई डोंट नो, पर वॉचिंग हिम यू नो लाइक मुझे लग रहा था कि ये कीपर वो नेचुरल कीपर नहीं है, बनाया गया है। कल मतलब आप अगर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग, लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग, सब सारे मसले एक साथ थे, कीपर, ये सारे इश्यूज एक साथ बिल्टअप होके आपको दिख रहा था कि बहुत ही वीकन बॉलिंग साइड लग रही थी, जो कि नहीं लग रही थी। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, वेरी वेरी सॉरी टू से दिस, ऑल्दो आई रिस्पेक्ट लाहौर बिकॉज वो बहुत क्रिकेट पे फोकस करते हैं। आकिब को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ काफ़ी चीज़ों का। इवन उसामा मीर के बारे में, उसामा मीर को सारा ट्रेन करने वाला आकिब है, लाहौर कलंदर की अकेडमी है। ऑल्दो इसने परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान से की थी, हमारे पास आ गई थी, मगर सारा क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की। बिल्कुल 4 महीने लगाए, 4 महीने। और ये लड़कों को रख के ना, लाहौर कलंदर वाले रख के घर देते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं। आकिब उनके साथ खुद ट्रेनिंग करता है, तो ये आकिब को क्रेडिट जाता है। मगर हैविंग सेड दैट, सम टाइम ना आप कई दफ़ा इतने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है लोगों के साथ, आपके टीम का कम्बिनेशन आप नहीं देखते। अच्छा, वो प्रोफेशनलिज्म जो थोड़ी है ना, मुझे लाहौर कलंदर की इस दफ़ा लैक नज़र आती है, कम नज़र आती है, क्योंकि बड़ी एवरेज टीम नज़र आई है मुझे। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, क्योंकि उनके जो ऊपर से लेके बैट्समैन भी देख लें आप सारे, वो मुझे लग रहा है कि बहुत एवरेज है। बॉलिंग में 2-3 बंदे उनके गए हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगी। आप शहीन पे और हारिस पे और जुमान पे ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 6 महीने से दे बिन क्रिटिसाइज ऑल द टाइम। हर टूर्नामेंट में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। एंड आई थिंक बड़े टूर्नामेंट में PSL में एक्सपेक्टेशन है 3rd टाइम जीतने के लिए, ये प्रेशर बिल्ट अप और भी हो गया। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, दे नीड अ गुड स्पिनर इन मिडल सो दे कैन कवर, उसके ऊपर प्रेशर ऑफ हो सकता है। बट मुशी भाई, एक बहुत बड़ा कंसर्न ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, बिकॉज ये जो तीनों आपने नाम लिए, ये तीनों पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये तीनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। शाहीन इज़ आवर स्पीयर हेड बॉलर, हारिस रऊफ दूसरा इन कमांड, तीसरा जमान खान। तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। आई थिंक पिछले 6 महीने से हम कह रहे हैं, हम ये थोड़ी करेंगे अभी कंसर्न है पाकिस्तान। इस मैच में कंसर्न नहीं है। ये तो एशिया कप से शुरू हुआ ये कंसर्न। आप देखें ना, ये कंसर्न तब तक है, इस पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर अगर हमारी से हो तो हम कहें यार ठहर जो, हैंग ऑन, दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर मैच विनर्स, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो वी हैव टू कवर देम। सम टाइम आपने बेस्ट प्लेयर को कवर करना होता है। वो किस तरह कवर करना होता है, एक ऐसा कोई बंदा बीच में डालें ताकि उन दोनों को कवर कर दे, उनके ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाए। मैं अगर शहीन हूँ और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, हारिस हूँ, मुझसे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, और मैं पाकिस्तान से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही,
PSL आके मेरा पहला मैच ऐसे जाता है तो मिडिल में मुझे 2 बॉलर ऐसे चाहिए। मैं डेविड वीजा के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मैं वो जो बच्चा खेला कल स्पिनर खेला सलमान, मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। मैं फिर एक्सपीरियंस कोई जेन्युइन 2 स्पिनर उठाऊं और उन स्पिनर को कहूं 8 ओवर आप लोगों ने करने हैं रिगार्डलेस व्हाटएवर हैपन। जब वो 2 स्पिनर काम कर गए, आपका 1-2 विकेटें दिलवा दी, शेन के भी शोल्डर खड़े हो जाएंगे, हारिस के भी खड़े हो जाएंगे, फिर उनका बिलीव तगड़ा हो जाएगा कि यार सारा प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, ये भी हैंडल कर सकते हैं। सो आई थिंक दे मिडिल में ये ट्रिक कर गए मिस। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो दूसरा मैच है हम उसकी तरफ बढ़े या अगर आप कुछ बिल्कुल बिल्कुल तो ये मुल्तान के बारे में आपकी क्या राय है? आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में तो कहा कि वो फाइनल खेलने के लिए जा रही है। मुल्तान के बारे में मेरी राय है, मुल्तान का सोन हलवा खाया कभी आपने? बहुत अच्छा है हाफिज साहब, बड़ा ज़बरदस्त मिलता है, क्योंकि सोन हलवा में आपको जब भी आप जाए ना मुल्तान सुल्तान में तो आपने सोन हलवा। अच्छा हाफिज साहब आप पे गुगलियां फेंक रहे हैं और आप मैंने नहीं, मैंने गुगली मैंने आज सुबह से गुगली फेंकनी थी, मैं अब फेंकूं क्योंकि हाफिज साहब ने 2 गुगलियां फेंकी। मैं हाफिज साहब को पूछ रहा था कि आज आपके साथ कोई घर से निकलते हुए कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई गिरे गुरे तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है कि कोई आप कोई स्लिप हो गए घर में या भागते हुए जल्दी लेट थे आप शो में आने के लिए, कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपकी जीन्स को देखा है कि आपकी जीन्स 5-6 जगह से फटी हुई है। ये देखा, ये मुशी भाई ये देखें, ये देखें हाथ उठाए ना जरा। कहाँ से? नहीं हाथ उठाए तो फिर तो हैंड्स अप हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है बंदा। तो गिरफ्तार ये इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, बट यस ये तो हंसी मजाक नहीं। वैसे मुल्तान सुल्तान की अगर आप देखा जाए तो टीम उनकी बैलेंस है, उनकी मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट पूरी, जिस तरह आप ब्रेक में बात कर रहे थे खवातीन के साथ, वो इस दफ़ा अली तरीन का बहुत माइंडसेट इसमें मामले में है। उनके मैं गया भी हुआ 1-2 दफ़ा उनकी प्रोजेक्ट्स देखने, और माशाल्लाह बहुत वुमेन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्कूल बनाया हुआ है, पता है आपको, और ऐसे लेवल का स्कूल लोधरा में बनाया हुआ कि आप यू विल बी अमेज्ड। मैं वहाँ पे गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया हुआ है। सो अली तरीन का माइंडसेट जो है ना, वो बहुत इस मामले में खवातीन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आपने देखा उनका मीडिया मैनेजर, उनकी जो आपकी जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है वो फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच जो खवातीन है, उनकी टीम एम्बेसडर जो हैं वो हमारी फीमेल क्रिकेटर हैं, सो फातिमा सना उनकी एम्बेसडर हैं। एंड मुझे लगता है PSL की पूरी जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली साइड है वो मुल्तान सुल्तान। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, और अपना अपना माइंडसेट की बात है ना, उनकी टीम है, ही कैन मेक हिज डिसीजन। अब ये वेट करना पड़ेगा कि उसके ऊपर, टीम के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है जी, क्योंकि कई दफ़ा आपको अपने कल्चर को भी सामने रखना पड़ता है, आपको चीज़ों को आसान करने के लिए सारी चीज़ों को रखना पड़ता है। तो आई थिंक अली तरीन का माइंडसेट का तो मुझे पता है कि ही इज़ बहुत ज़्यादा फ्लाई काम करता है खवातीन के लिए स्पेशली, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी खवातीन को सपोर्ट मिलनी चाहिए, हमारी खवातीन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो वो ड्यू कहते हैं। देखो कितनी खूबसूरत बात है, अब आपके प्रोग्राम से बता रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह खवातीन को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि अल्लाह ऊंचा कर रहा है उनको, और हमारे नबी ने खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट के बारे में बताया, माँ की, बीवी की, बेटी की। तो ये सारी चीज़ों का एलिमेंट देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे कल्चर में हमारी औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, और औरतों को भी इंशाल्लाह ताला खाविंदों की इज्जत करनी चाहिए। आप बहू भूल गए वैसे इस पूरे रिश्तों में। बहू और सास का तो बहुत अच्छा लिंक है एक, वो करेंगे, किसी पे डिस्कशन करेंगे। मगर ये वैसे ऑन सीरियस नोट हमारे मुल्क में ये बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी हैं कि अब ये अवेयरनेस आने लगी है कि इक्वल हैं जी आपकी। इवन सम टाइम हमारा दीन जो है ना इस्लाम, वो औरत को ज़्यादा इज्जत देता है मर्द से भी, क्योंकि उन्होंने पूरे घर को संभालना होता है, आपके बच्चों को संभालना होता है। माँ सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देती है अपने बच्चों के लिए। आप देखें ये फिर कई दफ़ा हम ना एज ए मैन स्पेशली एज ए पीपल हम वो अनथैंकफुल हो जाते हैं कि यार जिन्होंने इतना कुछ किया है। कहते हैं ना, वो एक पुराना फिक्रा बड़ा मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चाहे माँ हो, बीवी हो, बहू हो, बेटी हो, क्योंकि वो जितना रिलैक्स रखेगी अपने खावंद को, अपने बेटे को, उतना जाके वो एक्सप्रेस करेगा। तो होपफुली अली ने यही सोचा होगा कि अपने ड्रेसिंग रूम में ये किया जाए। कराची किंग्स, एक नया चेहरा, एक नया कप्तान, एक नई टीम पूरी। मतलब कराची किंग्स की जो फेसेस थे, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आपको कोई नहीं दिख रहा कराची किंग्स में। सो एक बिल्कुल नई आइडियोलॉजी एंड एक नया सेटअप। हैदर अजहर गोइंग देयर, मुल्तान सुल्तान से ही इज़ बिन अ पार्ट ऑफ कराची किंग्स नाउ। पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कैसे आप कराची किंग्स को देखते हैं? आई थिंक समटाइम गुड चेंजेस इज गुड फॉर एवरीवन। जिस तरह आपने फैसला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेंजेस की,
दे लेट आसिफ गो, दे लेट हसन अली गो। ये उनके अपने ब्रांड थे, ये उनके अपने बच्चे थे, उन्होंने जाने दिया। कोटा ग्लेडिएटर ने जैसे आजम खान को जाने दिया, नसीम को जाने दिया। तो कई दफ़ा ये जो चेंज होती है ना, ये दोनों सबके लिए, प्लेयर्स के लिए भी और फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आई नो हैदर इज अ वेरी मैथमेटिकली अच्छा वो काम करता है। ये जो मैच है ना, पहला मैच, इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हैदर के ऊपर, क्योंकि ही लेफ्ट और जो भी सर्कमस्टांस है वो मुल्तान सुल्तान से गए हैं। अब वहाँ ये आज का मैच उनके लिए फाइनल से बड़ा मैच होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि मेरी टीम अगर जीतेगी तो आई कैन प्रूव माई पॉइंट कि आई वॉज द मैन कि मुझे ये इस तरह हुआ। तो आई थिंक ये ओवरऑल देखा जाए, कराची की जो टीम देखी जाए, कई दफ़ा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना दे मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, टू बी ऑनेस्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और वो कॉम्प्लिकेशन जो है ना, जितना आप कर लें उतना ही आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। तो आई बिलीव कि ये तो 1-2 मैचों के बाद आपको पता चलेगा बॉडी लैंग्वेज से। जैसे हमने लाहौर की बॉडी लैंग्वेज रीड की, कल शहीन को भी मैंने रीड किया कुछ चीज़ों पे। वो ज़्यादा हंस रहा था कल। आई थिंक समबडी टोल्ड हिम कि यू हैव टू बी रिलैक्स। सम टाइम मिकी आर्थर ने ऑस्ट्रेलिया को जाके उनकी स्ट्रेंथ से हटाया था कि कल्चर डेवलप किया था, एग्रेशन से, खाने से, पीने से आप फिटनेस की तरफ ले गए, वो सारा फोकस फिटनेस पे ले गए। क्रिकेट की परफॉर्मेंस उनकी खत्म होने लग गई। और इससे क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हो। तो शहीन को कल मैं देख रहा था, काफी एंजॉय कर रहा था, विच इज गुड साइन। स्माइल अच्छी होनी चाहिए, मगर सम टाइम वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती। आपका फोकस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटरेक्ट करना प्लेयर का विद सीरियस फेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता चलता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एंड जहां हम दूसरी तरफ हैदर अजहर की बात कर रहे थे, देखते हैं कि वो अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। कल जिस तरह सलमान अली आगा जो कि लाहौर कलंदर्स से खेलते थे मगर उनके अगेंस्ट उन्होंने किया, साहिबजादा फरहान जो कि दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट रन किए। तो देखते हैं आज क्या हैदर अजहर, वो तो जाहिर सी बात है बिहाइंड द मैच होंगे, बिहाइंड द टीम होंगे, वो किस तरह अप्लाई करेंगे अपनी टीम को मुल्तान सुल्तान के साथ, अपनी हिकमत अमली को किस तरह से तैयार करते हैं। और इस वक्त हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि आपसे इजाज़त लेनी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुशी भाई ने भी जाना है और आप सब ने भी जाना होगा, तो हमें इजाज़त दें। आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जाते हुए मुशी भाई के लिए तालियां। अल्लाह हाफ़िज़।